राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अडानी के लिए भाजपा ने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई, राहुल गांधी का आरोप। राणा के खिलाफ बच्चू कडू ने दिया शिवसेना बागी बंद को समर्थन। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कल प्रियंका गांधी वाड्रा का नागपुर में रोड शो। सुलभा खोड़के की हमालपुरा परिसर में निकली पदयात्रा। यशोमती ठाकुर ने पदयात्रा कर जनता से मांगे वोट। जगदीश गुप्ता की मसानगंज व भूतेश्वर में निकली पदयात्रा। प्रताप अड़सर के लिए कल मध्य प्रदेश के शिवराज मामा तथा मुंडे की प्रचार सभा। सुनील वराडे ने प्रचार हेतु मांगे 25 लाख, यशोमती ठाकुर का आरोप। वराडे ने किया आरोपों का खंडन। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने आज महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों के लिए धामनगांव रेलवे में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए अडानी के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने मुंबई के धारावी में 1 लाख करोड़ भाजपा ने अडानी के गले में जमीन के रूप में डालने के लिए महाराष्ट्र में हमारी सरकार गिरा दी। विधायकों को खरीदने के लिए जो बैठक हुई थी उसमें अडानी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को जमीन हड़पने के लिए गिराया गया। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि विधायक खरीदो और सरकारें गिराओ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूलने की बीमारी से पीड़ित बताते हुए उनकी आलोचना की। हम लगातार संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अब कहते हैं राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। वह उन मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं जो हमने अपने भाषण में उठाए हैं। हमने कहा था कि हम 50% आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस सीमा को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने जातिवाद जनगणना का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। विदर्भ चंडिका के ताजा अंक में पढ़िए, बटेंगे तो कटेंगे पर बेबाक टिप्पणी। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी टप्पे में जिले में राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। बंडेरा के युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रवि राणा ने अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में बच्चू कडू के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। अब बच्चू कडू भी रवि राणा के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना की बागी उम्मीदवार प्रीति बंड के लिए कल 17 नवंबर को बच्चू कडू की प्रचार सभा का आयोजन किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि बागी प्रीति बंड को प्रहार जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवारी का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसके बावजूद प्रहार ने यहां से अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारने से तय माना जा रहा था कि आखिरी मौके पर प्रहार बंड को अपना समर्थन देंगी। इसी कड़ी में कल बच्चू कडू की पत्नी नैना कडू ने प्रीति बंड के प्रचार के लिए भातकुली में सभा ली। भातकुली में एक बैठक में बोलते हुए नैना कडू ने रवि राणा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि साड़ी और किराना सामान बांटने से कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन जाता। उनकी पार्टी का नाम भले ही स्वाभिमान है, लेकिन वे लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। महिलाएं ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। अगर कोई उनके यहाँ साड़ी और किराना सामान लेकर आता है तो वे मना नहीं करेंगी, क्योंकि जो हमारे पास से चला गया है वह हमारा लौटाना है। लेकिन नैना ने कटु स्वर में कहा कि हमें अपना आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखना चाहिए। नैना कडू ने मतदाताओं से कार्यकर्ताओं के सपने को पूरा करने के लिए प्रीति बंड को समर्थन देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी का नागपुर में कल रविवार को 2.25 घंटे का रोड शो तथा गढ़चिरौली जिले के वड़सा में जाहिर सभा को संबोधित करेंगी, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। गढ़चिरौली जिले के वड़सा देसाईगंज में दोपहर 12:15 बजे जाहिर सभा को संबोधित करेंगी। तत्पश्चात नागपुर पहुंचकर प्रियंका गांधी दोपहर 2 बजे से हवाई अड्डे से रोड शो प्रारंभ करेंगी।
पश्चिम नागपुर के अहबाब कॉलोनी, चोपड़े लॉन, जाफर नगर, दिनशा फैक्ट्री मार्ग होते हुए बोरगांव चौक में समापन होगा। प्रियंका गांधी इस दौरे के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, उपाध्यक्ष नाना गावंडे उपस्थित रहेंगे। महायुति की प्रत्याशी विधायक सुलभा खोड़के ने बेलपुरा मार्ग क्षेत्र स्थित न्यू हाई स्कूल परिसर के पास नव मतदाताओं से बातचीत की। अमरावती शहर में जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिबद्ध है कि उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता की तात्कालिकता को देखते हुए राज्य सरकार के सामाजिक और विशेष सहायता विभाग द्वारा लागू विकलांगता पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। खोड़के ने नागरिकों से बातचीत की और उनकी समस्या जानी। इस आशीर्वाद पदयात्रा में हमालपुरा, गांधीनगर, चीचपेल, न्यू हाई स्कूल क्षेत्र और अमरावती रेलवे स्टेशन क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिवसा विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी यशोमती ठाकुर की पदयात्रा का गांव-गांव में नागरिकों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उनकी पदयात्रा में महिला तथा युवा बड़ी संख्या में सहभाग ले रहे हैं। महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार यशोमती ठाकुर ने आज ईसापुर, जूनी भारवाड़ी, नवीन भारवाड़ी, ठाणाठोनी, चांदूर डोरे, वरखेड़, कुर्हा, दीवानखेड़, माहुली जहागीर, वाघोली, डिंगरगव्हान गांवों में प्रचार यात्रा निकाली। इस दौरान वरखेड़ में श्री संत अड़कुजी महाराज की पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुई और दर्शन का लाभ लिया। उन्होंने पालकी अखाड़ा समारोह में भी हिस्सा लिया। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अमरावती विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार श्री जगदीश गुप्ता के चुनाव प्रचार हेतु अमरावती शहर के पन्नालाल बगीचा, भूतेश्वर चौक से पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जगदीश गुप्ता का यहाँ पर स्वागत किया गया। इस समय पूरे क्षेत्र में भगवा माहौल बन गया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम आदि के नारे लगे। इस पदयात्रा पर क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। तत्पश्चात मसानगंज क्षेत्र में पदयात्रा निकालकर गुप्ता ने मतदाताओं से संवाद साधते हुए प्रचार किया। धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी विधायक प्रताप अड़सल के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल चांदूर रेलवे के रामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा नेता, विधायक व पूर्व महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे नांदगांव खंडेश्वर में कल सुबह 10 बजे भाजपा प्रत्याशी प्रताप अड़सल हेतु वोट मांगेंगी। दोनों सभाओं में धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों को उपस्थित रहने का आह्वान चांदूर रेलवे के भाजपा तहसील अध्यक्ष बबनराव गावंडे ने और नांदगांव खंडेश्वर के तहसील अध्यक्ष अनिकेत ठाकरे ने किया। तिवसा विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी यशोमती ठाकुर ने राकपा नेता सुनील वराडे पर 25 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया था। एक निजी चैनल को दिए मुलाकात में ठाकुर ने यह आरोप लगाया था, जिस पर अपनी भूमिका रखते हुए वराडे ने यशोमती ठाकुर के आरोप का खंडन करते हुए उन्हें चुनाव में जनता का समर्थन नहीं मिलने के चलते ठाकुर ने यह भड़ास निकालने की बात कही। ठाकुर पर लोगों का विश्वास नहीं होने से हमने युति धर्म का पालन करते हुए घर पर ही बैठे हैं। यशोमतीताई ठाकूर आमच्या भागाचे आमदार यांनी माझ्यावर आरोप केला। त्यांचे 3 आरोप होते। पहिला आरोप, त्यांनी मला 15 लाख रुपये उसने दिले। दुसरा आरोप, माझा कोणीतरी एक माणूस 25 लाख रुपये त्यांना मागायला गेला आणि सांगितलं की मी त्या पैसे जर मिळाले तर बिमार पडेल, तुमचं काम शांत होईल। आणि तिसरा आरोप केला की मी धर्मनिरपेक्ष नाही। या 3 आरोपांच्या बाबतीत मी आजची हे पत्रकार परिषद बोलावली। या पत्रकार परिषदेचं दुसरंही महत्त्व आहे की चांगला काम करणारा माणूस याच्यावर नुसते आरोप करणे ही प्रक्रिया या जिल्ह्यामध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू आहे। कोणी नोटांचा आरोप करतो, आता आपण मी नाव घेणार नाही, कळक नोटा, कोणी कशावर बोलतो, कोणी कशावर बोलतो, परंतु जे मला जास्त लागलं, आताच आमचे मामा बोलले का 15 आणि 10 लाखाचं इलेक्शन नाही आहे, हे करोडोचं इलेक्शन आहे। ही सत्यता आहे। आणि जर पैसे आले 15 लाख किंवा 25 लाख तर हे कुठून येतात यांच्याजवळ, हाही एक मुद्दा आहे। माझ्यासारख्या माणसाचं बाबासाहेब वराडेची 500 एकर जमीन असताना 50 एकरावर आलेला हा सुनील वराडे चॅलेंज करते ज्यांनी आरोप केला असेल त्यांना का तुमची ज्या दिवशी आमदार झाले त्या दिवशीची प्रॉपर्टी आणि माझी ज्या दिवशी मी सुरू झालो त्या दिवशीची प्रॉपर्टी हे मोजून घ्या, कोणाची वाळा हे पाहून घ्या। हे फार आत्म्यातून बोलून राहिलो, राजकारण म्हणून बोलून नाही राहिलो। जे जपलं आम्ही 25 वर्ष राजकारणात त्याच्यावर जर मारा होत असेल आजच्या या नवीन पद्धतीचा तर आमचा त्याला निषेध आहे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।